नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अनुराग छिंपा। मित्रों, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाली जो महाकाव्य है उनके अपनी परिचर्चा कर रहे हैं। तो ये आपके कॉलेज जो विश्वविद्यालय अध्ययन है उसमें ये काम आने वाली है, और ख़ासकर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें ये काम आएंगी। और 5 पार्ट अपने कर चुके हैं और ये अपना है भाग नंबर 6। ये है अपना भाग नंबर 6। तो मित्रों, लगातार हम बने रहेंगे चिंता सर्ग में। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि कुल 80 छंद हैं जिन पे 8 पार्ट अपने बनेंगे। 6ठे पार्ट पे अपने पहुंच चुके हैं। तो 51वां छंद क्या कहता है? देखो, सीधी सी बात, पहले विलासिता की चर्चा की गई और उसी विलासिता के कारण महाप्रलय हुई। अब यहाँ महाप्रलय का जो दृश्य है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसकी विविधता चारों ओर दिखाई दे रही थी, भयानक रस इनके अंदर आया है, उसी की चर्चा की गई है कि महाप्रलय कैसे हुई। तो अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे, धनी कालिमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। यहां तक देख लेते हैं। अंधकार आप जानते ही हैं। अच्छा, मलिन का अर्थ होता है धुंधली। धुंधली प्रकाश की किरणें। यहां देखो, यहां मित्र का अर्थ अपने सखा नहीं ले सकते। मित्र का अर्थ सूर्य है और इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। मित्र का मतलब सूर्य, और जैसा कि प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार भी सूर्य होगा। धुंधली आप जानते ही हो, मलिन हो जाएगा, मंद प्रकाश हो जाएगा। आभा का मतलब चमक, लीन मतलब गायब। वरुण ये एक देव है जो समुद्र और जल के, पृथ्वी और अंतरिक्ष के अंदर समुद्र के ईश्वर माने जाते हैं। व्यस्त थे मतलब वो वर्षा करने में व्यस्त थे, प्रलय जब हो रही थी। घनी कालिमा, घनी मतलब भयंकर, कालिमा मतलब अंधकार। स्तर स्तर, एक परत के ऊपर एक परत। पीन पीन का मतलब घना। यहां तक देख लेते हैं। अब आगे मनु महाप्रलय की भयंकरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब झंझा के झटके आने लगे थे, आंधियां आने लगी थी, चारों ओर बादल दिखाई देने लगे थे, ऐसा लग रहा था कि दिशाएं अब जलने लग गई है। तो उसी समय की बात है कि अब आकाश में चारों ओर काले घने बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, और उनके कारण क्या हो गया है? अंधकार छा गया है। उस अंधकार के कारण पहले से धुंधली प्रकाश की किरणें सूर्य की क्या हो गई? और अधिक धुंधली हो गई। उसकी जो आभा मतलब जो चमक है वो और अधिक धुंधली हो गई, क्योंकि पहले से ही वो उसका धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा था और बादल घने अंधकार के रूप में छा गए, तो उसके कारण उसकी चमक और भी अधिक क्या हो गई? मलिन हो गई। वरुण व्यस्त थे, और उस समय वर्षा के देवता वरुण है, वो वर्षा करने में, महाप्रलय करने में क्या थे? पूरी तरीके से व्यस्त थे। अब आकाश के अंदर जो बादल थे, अंधकार था, या कह सकते हैं घना अंधकार था, वो स्तर पे एक परत के ऊपर एक परत उसकी जमती रही और वो अधिक और घना हो गया। मतलब चारों ओर अंधकार छा गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट है 52। पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही ज्यों
खोया प्रात। अच्छा, पंचभूत। पंचभूत आप जानते हो, अपना शरीर पंचभूतों से बना है। कैसे? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, और कौन सा रह गया मित्रों? वायु। इन पंचभूतों से अपना शरीर बना हुआ है। और महाप्रलय आ जाने से, अच्छा, भैरव का मतलब भयंकर, मिश्रण का मतलब मिलना। देखो, शंपा, शंपा का मतलब होता है बिजली। सकल का मतलब टुकड़े, निपात मतलब गिरना। उल्का, उल्का का यहां अर्थ हो जाएगा मशाल। अमर शक्तियां क्या हो जाएगा? दिव्य शक्तियां। खोज रही जो खोया प्रात, खोया हुआ, प्रात मतलब प्रभात। अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब महाप्रलय हो गई तो उसमें पंचभूत अर्थात जो देव जाति थी उसका भयंकर मिश्रण होने लग गया, वो मिलने लग गई। या ऐसा भी कह सकते हैं उस समय पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु सब क्या हो गए? मिलकर एक हो गए और उनमें भयंकरता दिखाई देने लग गई। वो अस्थिर हो गए, वो डगमगा गए। शंपाओं की शक्ल निपात, और जो बिजली है वो टुकड़ों के रूप में कड़कड़ाकर पृथ्वी पे गिर रही थी। उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। और उन बिजलियों को देखकर ऐसा लगता था कि जो प्रकृति थी, प्रकृति की जो दिव्य शक्तियां हैं वो मशाल लेकर अंधकार के अंदर खोया हुआ प्रभात क्या कर रही हो? खोज रही हो। मानो उन्हें ऐसा लगा। ठीक है, नंबर चलते हैं 53 पे। ये 52वां आपको समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बिजलियों के अंदर संभावना की गई है जयशंकर प्रसाद द्वारा कि बिजलियों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति की जो दिव्य शक्तियां हैं वो मशाल लेकर अंधकार में खोए हुए प्रभात को जैसे खोज रही हो। अब चलते हैं 53 पे। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। अशेष का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण रूप से। रव का मतलब ध्वनि कह लीजिए या शोर कह लीजिए। भीषण का मतलब भयंकर। व्योम आप जानते हैं आकाश। नील का मतलब नीला। ठीक है, अब आगे मनु कह रहे हैं कि आकाश के अंदर बार बार बिजलियों की भयंकर कड़कड़ाहट हो रही थी और उसी भयंकर कड़कड़ाहट से क्या हो रही थी? भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, भयंकर शोर उत्पन्न हो रहा था। क्या? बार बार भयंकर शोर उत्पन्न हो रहा था। किससे? बिजलियों के कड़कने से। और उसी कड़कड़ाहट, उसी भयंकर शोर से जो धरती थी वो विशेष रूप से बार बार क्या कर रही थी? कांप रही थी। और ऐसी पृथ्वी को कांपते हुए देखकर मानो नीला आकाश है वो पृथ्वी को धैर्य बंधाने के लिए उसे आलिंगन करते हुए पूर्ण रूप से पृथ्वी पर उतर चुका है। कहने का मतलब महाप्रलय के अंदर जो आकाश था वो भी क्या हो गया था? ऐसा लग रहा था मानो वो पृथ्वी के नीचे ही आ गया हो। इतना भयंकर आकाश उस समय हो गया था। फिर है 54। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाई व्यालों से। अच्छा, सिंधु का मतलब सागर या समुद्र, महाप्रलय का जो समुद्र था। लहरियां मतलब लहरें,
कुटिल का मतलब क्या हो जाएगा, भयंकर कह लीजिए या कह लीजिए विकराल। काल का मतलब मृत्यु। जालोसी उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार, उपमा, जालों के समान। फैन उगलती, फैन का मतलब झाग, उगलती मतलब उगलते हुए। फन फैलाए, फनों को फैलाए हुए। तो आप समझ गए होंगे फन किसके होता है, सर्प, सर्प के समान। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। फिर आगे मनु कह रहे हैं कि अब महाप्रलय का जो सागर था वो पूरी तरीके से भर चुका था और उसके अंदर ऊंची ऊंची गरजती हुई लहरें उठ रही थी। और उन गरजती हुई लहरों को देखकर वो जो सागर के अंदर जो गरजती हुई लहरें थी वो भयंकर मृत्यु के जालों के समान क्या कर रही थी, ऊंची ऊंची उठ रही थी, उसमें भयंकरता उत्पन्न हो गई थी। और उन लहरों के अंदर अब क्या हो गया था, झाग उत्पन्न हो गया था। उन्हीं झाग को देखकर, उन लहरों को देखकर ऐसा लगा कि जो लहरें हैं वो सर्प के समान लग रही थी और उन लहरों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो झाग उगलती हुई, फन फैलाए हुए सभी को निगल लेना चाहती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सागर में उठती हुई लहरें फन फैलाए सांप के समान झाग उगलती हुई क्या हो रही थी, आगे से आगे बढ़ रही थी और सबको निगल लेना चाहती थी। नंबर 55, धसती धरा, धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रम सह उसके अवयव का होता था हरास। हरास का मतलब क्या हो जाएगा, क्षीणता। क्षीणता। निश्वास का मतलब वैसे तो होता है सांसें, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी शब्द आया है तो यहाँ निश्वास की जगह सांसें नहीं होगा, क्योंकि ज्वालामुखी जब सांस लेती है तो क्या निकलता है, भयंकर ज्वाला की धधकती हुई क्या निकलती है, लपटें निकलती है। तो संकुचित का मतलब सीमित होना या इकट्ठा होना, सीमित होना या इकट्ठा होना। अवयव का मतलब होता है पृथ्वी के अंग, पृथ्वी के अंग। यहां तक देख लेते हैं कि उधर तो क्या है, महाजल प्रलय हो रही थी और समुद्र की लहरें फन फैलाए लोगों को निगल लेना चाहती थी, और इधर पृथ्वी के ऊपर जो ज्वालामुखी थी उनके मुख से भयंकर ज्वाला की धधकती हुई लपटें निकल रही थी, जिसके कारण धरती, धरा मतलब धरती, धंसती हुई सी नजर आ रही थी, क्योंकि अंदर से तो सारा वो ज्वालामुखी है वो निकल रहा है, जो पृथ्वी की धातु है वो बाहर निकल रही है, किसके रूप में, ज्वाला के रूप में। तो धरती क्या है, धंसती हुई सी नजर आ रही है और ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी के जो अंग है वो क्षीणता को प्राप्त हो रहे थे और धीरे धीरे पृथ्वी इकट्ठी हुई सी नजर आ रही थी, उसके अंग अंग धीरे धीरे क्या हो गए थे, अंदर धंसने लग गए थे। तो पृथ्वी है वो क्षीण होती नजर आने लग गई थी, छोटी पृथ्वी होती हुई नजर आने लग गई थी। ये हो गए अपने 5 और चलते हैं अब नेक्स्ट 56 पे। अब चलते हैं 56 की ओर, जहां मनु प्रलय का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही अंतिम छंद में आज के वीडियो में खुद के बचने का उपाय भी वो देख रहे हैं, कैसे वो बचे थे। अच्छा देखते हैं 56, सबल तरंगा घातों से,
उस क्रुद्ध सिंधु के विचलती सी, व्यस्त महाकच्छप सी, धरणी ऊब चूब थी विकलित सी। यहां तक देखते हैं। सबल का मतलब होता है अत्यंत तीव्र। तरंगाघात, तरंगाघातों का मतलब क्या हो जाएगा? लहरों की चोट। से क्रुद्ध सिंधु, क्रोधित सागर। विचलती सी, विचलित होने के समान। व्यस्त का मतलब होता है संकुचित, या लहरों की चोट, या आप थपेड़ी भी कह सकते हो, ठीक है, थपेड़े। महाकच्छप सी, विशाल कछुए के समान। धरणी मतलब धरती। ऊब चूब थी, ऊब चूब थी का मतलब कभी, ऊब का मतलब डूबती थी और कभी निकलती थी। यहां तक देखते हैं। अब मनु आगे महाप्रलय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं और अपनी जो नाव है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, धरती का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, नाव का नहीं, धरती का वर्णन करते हुए, और उसकी समानता विशाल कछुए के समान की गई है। जिस प्रकार तीव्र लहरों के अंदर जो कछुआ होता है वो अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, समेट लेता है, और फिर वो गोले के समान समुद्र में कभी उठता हुआ सा, ऊपर आता हुआ सा, कभी डूबता हुआ सा आपको दिखाई देगा। वैसे ही पृथ्वी की हालत है, क्योंकि प्रलय का जो जल है वो चारों ओर फैल गया है। ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं। अब मनु कह रहे हैं कि उस क्रोधी समुद्र के अंदर उठ रही ऊंची ऊंची लहरों के तीव्र थपेड़ों से पृथ्वी इस प्रकार विचलित हो रही थी, जिस प्रकार एक विशाल कछुआ विचलित हो रही थी या संकुचित हो रही थी। जिस प्रकार एक विशाल कछुआ क्या करता रहता है, अपने अंगों को समेटकर समुद्र में डूबता हुआ सा, कभी उतरता हुआ सा दिखाई देता है। एक बार फिर समझ लीजिए, मैं अलग तरीके से आपको बता देता हूं कि उस क्रोधी समुद्र में ऊंची ऊंची उठती हुई लहरों के तीव्र थपेड़ों से पृथ्वी विचलित होती हुई सी, विचलित होने के समान आपको दिखाई दे रही थी, और उसी थपेड़ों के कारण वो क्या हो गई थी, संकुचित हो गई थी। जिस प्रकार उस महाप्रलय के जल में, उस महाप्रलय के जल में वो धरती कभी डूबती हुई सी, कभी निकलती हुई सी या उतरती हुई सी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जिस प्रकार एक तीव्र पानी के तीव्र प्रभाव के कारण, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर क्या कर लेता है, समुद्र के अंदर कभी डूबता हुआ सा और कभी उतरता हुआ सा दिखाई देता है, उसी के समान पृथ्वी भी उस महाजल प्रलय में कभी डूबती हुई सी, कभी उतरती हुई सी दिखाई दे रही थी। नंबर चलते हैं 56 पे। बढ़ने लगा विलास वेग सा, वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। यहां तक देख लेते हैं। विलास वेग सा, विलासी व्यक्ति के अंदर तीव्र विलास का फैलना। अति मतलब अत्यधिक, भैरव मतलब भयंकर, जल संघात, जल संघात का मतलब होता है जल का समूह है, जल का समूह है। तरल तिमिर, इसका हो जाएगा तरलीभूत तरलीभूत अंधकार। किसके कारण? वर्षा के कारण। देखो मित्रों, एक तो रात्रि को अंधकार होता है,
एक जब काले बादल आ जाते हैं, वर्षा होती है, तब अंधकार छा जाता है, वो कहलाता है तरलीभूत अंधकार। प्रलय पवन, तीव्र वायु, आलिंगन आप जानते हो। प्रतिघात का मतलब होता है आघात के बदले आघात देना, चोट के बदले चोट करना, लेकिन यहां लक्षणार्थ में क्या हो जाएगा, झोंकों के ऊपर झोंके आना, किसके, वायु के। अब पूरा देख लेते हैं कि उस प्रलय जल के कारण, उस महाप्रलय के कारण, उसके अत्यधिक जल प्रलय के कारण भयंकर जल का समूह है क्या हो गया, धीरे धीरे इकट्ठा होने लग गया। और वो इस प्रकार इकट्ठा हो रहा था जिस प्रकार एक व्यक्ति के, एक विलासी व्यक्ति के अंदर तीव्र गति से विलास फैलता रहता है, उसी के समान जो जल समूह है, जल का समूह है, उस प्रलय में भयंकर रूप से इकट्ठा होने लग गया था। उस वर्षा के कारण तरलीभूत अंधकार से तीव्र वायु झोंकों के साथ क्या कर रही थी, मिल रही थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो वायु है वो तरलीभूत अंधकार से क्या कर रही है, आलिंगन कर रही है, क्योंकि उस अंधकार में वो वायु फटाफट जा रही थी झोंकों के साथ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब चलते हैं 58 पे। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है मित्रों, ये पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है। उददी डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। अच्छा, बेला का अर्थ यहां पे आप संध्या से मत लेना, शाम का समय मत लेना। बेला का यहां तात्पर्य होगा समुद्र तट, समुद्र तट, समुद्र का किनारा। क्षण क्षण, पल पल, धीरे धीरे। निकट मतलब समीप। क्षितिज, जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। क्षीण का मतलब धुंधला। फिर लीन हुआ, फिर पूरी तरीके से लीन मतलब क्या हो गया, लुप्त हो गया। उददी मतलब समुद्र, डुबाकर हो जाएगा, डुबाकर। अखिल धरा, संपूर्ण पृथ्वी को। मर्यादाहीन, मर्यादाहीन का अर्थ यहां क्या हो जाएगा, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। यहां तक देख लेते हैं। अब आगे मनु कह रहे हैं कि उस जल प्रलय के कारण जल के अंदर वृद्धि होने लगी। समुद्र है, उसके जल के अंदर क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। और उस जल वृद्धि के कारण, उस प्रलय के कारण समुद्र तट है वो धीरे धीरे, अब जहाँ देव निवास बने हुए थे, अब वो समुद्र तट कहाँ आने लग गया था, उन देव निवास के समीप आने लग गया था जहाँ देव भवन बने हुए थे। क्योंकि जल बढ़ रहा था जल्दी जल्दी, और समुद्र में पानी बढ़ने के कारण अब समुद्र का जो तट है वो धीरे धीरे देव निवासों के निकट समीप आने लग गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, क्षितिज क्षीण, अब धीरे धीरे जल के कारण, उस वर्षा के कारण जो जल बढ़ जाता है, उसके कारण जो क्षितिज है वो धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लग गया। और उसके पश्चात में वो पूरी तरीके से क्या हो गया, लुप्त हो गया। मित्रों, अपने दूर से देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी मिला हुआ दिखाई देता है। अब धीरे धीरे वो पानी बढ़ रहे, जल बढ़ता रहेगा, जल बढ़ता रहेगा, तो वो क्षितिज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा और फिर अंत में क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। उस यहाँ महाप्रलय की भयंकरता को दिखाया गया है कि इतना जल वहाँ बरसा था कि अब जल आकाश तक छूने लग गया था, तो क्षितिज भी वहाँ पर क्या हो गया था, लुप्त हो गया था। अब तो जो समुद्र था वो संपूर्ण पृथ्वी को डुबाकर क्या हो गया था, सीमाहीन हो गया था। सीमाहीन मतलब अब उसकी कोई सीमा नहीं रही थी, मतलब संपूर्ण पृथ्वी पे क्या दिखाई दे रहा था, जल ही जल दिखाई दे रहा था। अब चलते हैं 59 पे। करका क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य, वो हो रहा था कब का।
अच्छा, करका का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्या होता है? ओले। ओले ओले ओले। क्रंदन का मतलब होता है कड़ कड़ाकर। कुचलना, ये हो जाएगा नष्ट भ्रष्ट। नष्ट भ्रष्ट। पंचभूत, कल भी आपको बताया था, क्या बताया था? पंचभूत पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। तांडव में, तांडव में का मतलब क्या हो जाएगा? विनाशकारी। विनाशकारी। नृत्य का मतलब नृत्य हो जाएगा। पूरे का देख लेते हैं। अब जयशंकर प्रसाद यहां कह रहे हैं कि जो उस वर्षा काल में जो ओले हैं वो कड़कड़ा कर क्या कर रहे थे? धरती पे गिर रहे थे, भयंकर रूप वो अपनाए हुए थे, और उन्हीं ओलों के कारण पृथ्वी के जितने भी पदार्थ है वो क्या हो गए थे? नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। अब ये पंचभूतों का मतलब पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि, वायु का ये विनाशकारी नृत्य कब तक चलता रहा, इसका कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। कितना समय व्यतीत हो गया इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, क्योंकि पृथ्वी है उस पे ज्वालामुखी, भूकंप आदि आ रहे थे। आकाश है उसमें बिजलियां, बादल घिरे हुए थे। जल अपना प्रलय दिखाई रहा था। अग्नि तो चारों ओर दिखाई दे रही थी। वायु के तीव्र झोंके आ रहे थे। मतलब पंचभूतों का ये तांडव में विनाशकारी नृत्य कब तक चला ये कोई भी नहीं बता सकता है। अब चलते हैं अंतिम आज का 60। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते थे या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। ये बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ नाव को पगली स्त्री के समान बताया गया है। जिस प्रकार एक पागल औरत इधर उधर भटकती रहती है, उसी प्रकार नाव भी उस समुद्र में इधर उधर भटक रही थी। अच्छा, डांडे का मतलब क्या होता है? नाव लेने के लिए जो बल्ली का प्रयोग किया जाता है वो डांडे कहलाते हैं। और पतवार, पतवार ये भी लकड़ी की बनी होती है, जो तिकोनी होती है, जो नाव को इधर उधर घुमाने के प्रयोग में की जाती है। तरल तरंगों, तरल तरंगों का मतलब क्या हो जाएगा? भयंकर लहरें, या कह सकते हैं तीव्र लहरें। उठ गिर कर, कभी उठ रही थी कभी गिर रही थी। बारंबार मतलब बार बार। अब पूरे का देख लेते हैं। अब मनु कह रहे हैं कि मेरे पास एक नाव थी जो अथाह समुद्र के जल प्रलय में क्या कर रही थी? तैर रही थी। अब उस भयंकर जल प्रलय और तीव्र लहरों के प्रभाव के कारण ना तो उस नाव में डांडे लगते थे, ना तो उसमें बल्ली का प्रयोग किया जा सकता था, और ना ही उसमें पतवार का प्रयोग किया जा सकता था, क्योंकि लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी और लहरों का तीव्र प्रवाह भी वहां हो रहा था। तो नाव पतवार से इधर घुमाएं तो वो लहरों के साथ ही चली जाए, तो ना पतवार वहां काम कर रही थी, ना ही नाव में लगने वाले डांडे वहां काम कर रहे थे। अच्छा, उस तीव्र लहरों के अंदर नाव, मेरी जो नाव है वो बार बार इस प्रकार उठ रही थी और गिर रही थी, जिस प्रकार वो कोई क्या हो? एक पागल स्त्री हो, या कह सकते हैं कि मेरी नाव है वो पागल स्त्री के समान उस तीव्र लहरों में बार बार क्या कर रही थी? कभी उठ रही थी कभी गिर रही थी। तो मित्रों, भाग 6 अपना पूर्ण होता है। इसके पश्चात 7वां पार्ट रहेगा जिसमें भी 10 छंद होंगे। उम्मीद है आपको ये 10 छंद आज वाले समझ में आए होंगे साथियों। देखो मित्रों, आप भी तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, और मैं भी कर रहा हूँ, आपका एक साथी हूँ। बस इतना है कि मैं आपको मैटर उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप अच्छे से सहयोग करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य जो अपने साथी हैं वो भी अपने साथ जुड़ सकें और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें।
तो इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप इस नाम से भी चैनल को सर्च कर सकते हैं, एस राम से भी चैनल को सर्च कर सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों, आप ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ठीक है।